बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है नुमान अता। हमारे मोहल्ले में ना एक बहुत ही नेक मशहूर आदमी था, अबू सलमान नामी। उसका इंतकाल हो गया, फोत हो गया। सर्दियों के दिन थे। उसके मेहमान तो काफ़ी आने थे दूर दूर से। सर्दियों के दिन थे, धुंध होने की वजह से मेहमान लेट हो गए। जनाजे में ताख़ीर हुई। जनाजा रात को 10-11 बजे ख़त्म हुआ। जनाजा ख़त्म हुआ जनाब, तो ताबूत दफनाने के बाद जो लेके आते हैं, वो ताबूत लेके आए और ला के आके देखा तो मस्जिद बंद है। रात के टाइम तो मस्जिद खुली नहीं होगी ना। उन्होंने ताबूत जो है ना मस्जिद के बाहर रख दिया। मस्जिद के बाहर रख के चले गए कि सुबह जब खादम आएगा देखेगा ताबूत यहाँ रखा है, उठा के अंदर रख लेगा। अब फजर से पहले ना कोई बंदा आया नमाज की पढ़ने के लिए, साथ वाले गांव का था, कहीं पता नहीं। तो उसको देखा कि अभी तो शायद टाइम है, मस्जिद बंद है। इंतज़ार करने लगा बाहर। सर्दी बहुत थी, सर्दी लग रही थी। वो जो ताबूत था ना मुर्दे वाला, वो देखता है उसके अंदर चादर भी पड़ी है। वो ताबूत को खोलता है और ना चादर के अंदर लेट के ना सो जाता है वहाँ पे। थका हुआ था शायद, नींद की गनूदगी थी, शैतान ने भी थपथपी दी, वो सो गया। सो गया तो कुछ देर बाद ही ना खादम आया, मस्जिद का इंतजामिया जो आदमी था वो आया। उसने देखा कि ताबूत बाहर रखा है। उसने एक और नमाजी को बुलाया, ताबूत को उठा के मस्जिद के अंदर रख दिया। मेहराब के साथ जो जगह थी वहाँ पे ताबूत को रख दिया, जहाँ पे मौलवी साहब नमाज पढ़ाते हैं। अजान का वक़्त हुआ, अजान दी, लोग इकट्ठे हो गए। कम से कम 40-50 लोग थे, 2-3 सफ़े बन गई। छोटी मस्जिद थी। तो अभी नमाज शुरू हुई है, तो बंदा जो नमाज पढ़ रहा था ना, वो देखता कि ताबूत में से ना ऐसा लगता है कुछ चीज़ हिल रही है। एकदम खौफ आया, ताबूत उसमें हिल रही है चीज़। उसकी जनाब रंग उड़ गया उसका। नमाज पे ध्यान गाफिल हो गया और ताबूत को देख रहा कान यहाँ से, कभी दोनों खोल के। फिर देखता है कि ताबूत से एकदम हाथ बाहर आया। उसके बाद तो जनाब ऐसा लगता है कि बस अभी जान गई। वो आंखें बंद कर लेता है। फिर आंख खोल के देखता है कि ऐसा लगता है ताबूत से सिर बाहर निकल रहा है। सिर बाहर निकलता है, थोड़ी देर बाद इधर उधर देखता है, ताबूत से वो शख्स बाहर निकाल के सिर देखता है और कहता है, अजान हो गई, आपने नमाज पढ़ भी ली। अब वो वहाँ पे तो दौड़ने लग गई। कोई कहाँ दीवार में लग रहा है, कोई फर्श पे गिर रहा है। और जो मैं था, वो शख्स दौड़ता हुआ पहुंचा घर। पता नहीं 5000 की स्पीड से जब घर पहुंचा है तो देखा कि पाँव में से जगह जगह खून निकल रहा है। चप्पल पहनी ही नहीं है, चप्पल तो नहीं भूल आया। चप्पल की किसकी खोज थी वहाँ पे? ओहो। और मौलवी साहब, जब उसने बंदे ने कहा नमाज पढ़ भी ली, सर बाहर निकाला, मौलवी साहब तो वहीं पर खलास धर्म गए गिरे हैं और वो बेहोश हो गए। लोग दीवारों को लग रहे हैं, जख्मी हो गए, मोहल्ले में भगदड़ मच गई, सब लोग परेशान। और वो बंदा सब से पूछता है कि भाई साहब हुआ क्या है, और मैनू भी दसो क्या हुआ है। कैसा अजीब सा मंजर था। हमारा पाकिस्तान सेम स्टोरी है। कहानी का जो असल मुद्दा था वो छोटा है और जो लतीफ़ा बड़ा हो गया। किर्गिस्तान में बच्चे वहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हज़ारों 1200 बच्चे थे वहाँ पे। जुल्म की दास्तान दर्ज हो गई, इतना बड़ा जुल्म हुआ। और हमारी हुकूमत कहती हुआ ही कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग बातें करके ना उछाल रहे हैं बात को। जब तक कहते ना आग लगती है, धुआं निकलता है, तो वहाँ पे आग होती है। बाकी दुनिया ने पूरा तहलका मचा दिया, लेकिन हमारी मीडिया जो है, सोशल मीडिया ने बहुत काम किया। जो मीडिया और जो हुकूमत है, ये तो ऐसे सोई हुई है बिल्कुल ना। भंग पी के भी लोग उठ जाते हैं, ये पता नहीं कौन से नशे में सोई है, नशे में से सोई है। अगर वो कुछ नहीं हुआ था तो एयरपोर्ट पे लेने क्यों गए थे? क्यों त्यारा कहना भेजेंगे? भेजा तो नहीं है, क्यों कह रहे थे सफीर भेजेंगे? आप देखें कि कितना ज़बरदस्त बिजनेस बनाया है उन लोगों ने। हुकूमत में वो लोग हैं, वो बिजनेस बनाया हुआ है। वहाँ पे स्कूल खोले हुए हैं, मिडिल स्कूल, और यहाँ से तलबा लेके जाते हैं वहाँ पे। हर बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते कि यहाँ पे दाखिला ले ले पाकिस्तान में। यहाँ पे सख्ती काफ़ी है, तरतीब बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और वहाँ बच्चे दाखिल कराए हुए हैं। हमारी होश को पता नहीं, क्या हमारी हुकूमत को पता नहीं कब होश आएंगे। ये एक कहानी मिक्स हो गई, एक लतीफ़ा भी और कहानी भी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।